This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 की पूरी डिटेल होगी। और इस वीडियो में जिन साइंस के बारे में मैं बात करूंगी, इसमें लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो और सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं अपना हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी में क्या पोजीशन है इस वक्त प्लैनेट्स की, टैरो कार्ड्स की क्या एनर्जीज हैं, कुछ गाइडेंस, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेरी रील के साथ या मेरे कमेंट बॉक्स में जो है विश की ईद मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और हम सब एक फैमिली की तरह हैं और जब हम एक दूसरे के साथ इस चैनल की वजह से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे भी और मेरी पूरी टीम को। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर विशेस, दुआओं के लिए, विशेस के लिए बहुत शुक्रिया। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और होपफुली आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत ईद इंजॉय की होगी। और मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और एनीवेज अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स की जो इस वक्त पोजीशन है उसमें सन इन पाइसेस इस वक्त है, सन में मौजूद होगा पाइसेस। मून जो है वो हर दूसरे दिन या हर 2.5 दिन के बाद उसके चेंजेस आते रहते हैं। मरकरी प्लैनेट जो है वो भी पाइसेस में मौजूद है, क्योंकि सन और मरकरी जो है वो बहुत करीब एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं। ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो एक दूसरे के करीब ही रहते हैं, यानी कि जब एक प्लैनेट सन जिस साइन में मौजूद होता है तो मरकरी भी उसी साइन में मौजूद होता है। वीनस प्लैनेट एरीज में मौजूद होगा, मार्स प्लैनेट जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा, जुपिटर प्लैनेट जो है वो टॉरस में ट्रांजिट करेंगे, सैटर्न जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है वो इस वक्त भी पाइसेस में मौजूद रहेंगे। राहु और केतु की बात करते हैं तो राहु इस वक्त एक्वेरियस में है और केतु जो है वो की जो पोजीशन है वो लियो वाली बन रही है। आपको कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन्स हो सकते हैं कम्युनिकेट किसी के साथ करते हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन लेवल पर, चाहे वो आपका करियर है या पर्सनल लाइफ है या दोस्ती या सोशलाइजिंग जो आपकी है, उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स और अनसर्टेनिटी भी आप फील कर सकते हैं। इस वक्त आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है फॉर ऑल साइंस। फिर इस वक्त जो बेस्ट टाइम है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, अगर आप किसी चीज का आपको बहुत ज्यादा शौक है, योर माइंड इज वेरी क्रिएटिव, कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो उसको जरूर यूटिलाइज करें। अगर आपका शायरी, पोएट्री में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट है, तो उस चीज इस वक्त बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को जरूर स्टार्ट करें। फाइनेंसेस को बहुत प्लान करके लेकर चले, चाहे पर्सनल लाइफ है, आपका घर का बजट है या फिर बिजनेस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको प्लान करके चलें कि आगे फ्यूचर में आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, कितना जो है इन्वेस्ट करना है। अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस चीज को लेकर बहुत प्लान करें। अपने डिसीजंस को इम्पल्सिव होने नहीं दें। डोंट टेक डिसीजन ऑन इम्पल्सिव बेसिस या इमोशनल बेसिस।
अपने डिसीजंस को जो है वो थोड़ा सा फर्म रखें जो भी आप डिसीजंस लेते हैं। एनीवेज, अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो साइन है जिन लोगों का लियो, और देखते हैं कि लियो का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। चेक करते हैं। पहले सन साइन, मून साइन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप देख सकते हैं, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, बर्थ चार्ट आपने बनाया हुआ है, तो आप मून साइन को भी फॉलो कर सकते हैं। जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, सन साइन के अकॉर्डिंग हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो वो भी। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की मालूमात नहीं है तो आप अपने नेम से भी अपना साइन चेक करके अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं। एनीवेज, लियो की जैसे कि बुर्ज असद की बात करते हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड नहीं है, उनके लिए सबसे पहले बात होगी 6 ऑफ सोर्ड। तो आपकी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, ब्रेकअप हुए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो लियो वाले ना लेट गो करके अब मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत सोचा कि कमिटमेंट मिल जाएगी, शादी हो जाएगी इस पर्सन से, लव मैरिज, या आपके पर्सन ने वो नहीं आपको दिया जो आप डिजर्व करते थे, या जो आप डिमांड करते थे, या जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो चीज आपको नहीं मिली, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिली। तो फिर आई थिंक बहुत सारे लियो जो हैं अब मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज आपके फायदे में है। और बहुत सारी तकलीफें, बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत मेंटल आपने बहुत ज्यादा जो है अपसेट रहे और बहुत सैड एनर्जी थी आपकी। अब आप उसमें से निकलना चाहते हैं, सैडनेस में से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, उस एक डिस्कम्फर्ट से आप निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अब आप हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में अब आप कंफर्ट चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं। क्योंकि आपने, बहुत सारे लियो वालों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों ने आपको यूज किया, चीट किया और आप जो चाहते थे वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग नजर आ रही है कि हो सकता है आप बहुत डिप्रेस रहे, डिप्रेशन में रहे, मेंटल एंजाइटी आपको रही, लेकिन अब आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अब आप जो है वो हील हो रहे हैं और अब आप अपनी मंजिल तक रवां दवा हैं और आपको मंजिल अब मिल जाएगी। क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, तो फिर मंजिल भी जो है वो आपके करीब आ सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग, जिन लोग शादी नहीं हो रही थी, शादी को लेकर सफर कर रहे थे, तो उनके लियो वालों के लिए भी शादी के भी बहुत जल्दी चांसेस हैं। क्योंकि एक चीज से जब इंसान मूव ऑन करता है तो दूसरे ऑप्शंस जो हैं आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी ब्लॉकेजेस हैं कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या अभी ऑब्जर्व करें कि क्या, कैसे आगे क्या होगा। कुछ मैरिड जो लियो हैं वो फील कर रहे हैं कि आप स्टक हुए हुए हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो दूसरी शादी का डिसीजन हो, डिवोर्स का डिसीजन हो, बच्चों से रिलेटेड कोई फैसला हो, पार्टनर से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चाहते हैं लेकिन इस वक्त स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन ये जो ब्लॉक सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में है वो वक्ती है, वो इट्स नॉट परमानेंट। ये एक वक्ती फेज है जिससे आप गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। फिर जो आप चाहते हैं वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और ये जो वक्ती ब्लॉकेज है ये किसी की वजह से नहीं है बल्कि डेस्टिनी की वजह से, किस्मत की वजह से है। और जब किस्मत की वजह से कोई ब्लॉकेजेस आते हैं तो जरूर कुछ प्रोसेस होने वाला होता है और कुदरती प्रोसेसिंग चल रही है, लर्निंग चल रही है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत चीजें आपके सामने, रियलिटी आपके सामने आ रही है। तो ये भी आपके लिए एक लर्निंग वाला टाइम नजर आ रहा है लियो वालों के लिए। करियर को लेके यहाँ पे टाइम अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, इसका अब आपको फल मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर, जॉब, बिजनेस स्टेबिलिटी नजर आ रही है और आपने अपनी पोजीशन बनाई है। लोग आपसे बहुत मुतासिर हैं, आपके काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और वो लोग जो आपसे बहुत हसद करते थे, जेलस होते थे, आपकी लेग पुलिंग करते थे, वो लोग जो हैं अब आपसे मुतासिर हैं, आपके काम से, आपकी पर्सनालिटी से, किस तरीके से आपने अपने आप को ग्रूम किया, अपनी जगह बनाई और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।
लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है, अच्छा टाइम है, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। प्रमोशन भी हो सकती है, एक्नॉलेजमेंट, लोग आप एक्नॉलेज करेंगे, कुछ ना कुछ आपको कोई ऐसी मिल सकती है डिग्री या कुछ भी ऐसा। ओके, फाइनेंशियली थोड़ा डेविल का कार्ड है। फाइनेंशियल चीजें आपकी स्टक हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं, लोग आपसे फायदा उठा रहे हैं और पहले भी काफी लोगों ने आपसे फाइनेंशियली फायदा उठाया। यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत सारी चीजों को लेकर इंसान को लर्न करना चाहिए, पिछले जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस है स्पेशली उनसे आपको सीखना चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है नेगेटिविटी है, कुछ लोगों ने आपका रिस्क को बंदिश की हुई है या पैसों को बंदिश की हुई है, या आप अगर नजरे बद है, कुछ घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी छोटा मोटा भी आप अपने लिए बाय करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा नजर लगा देते हैं, जेलसी और ये चीजें बहुत हैं। तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा जो है लो प्रोफाइल रखें और कोशिश करें कि आप शो मत करें। तो जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं उसमें लोगों की नजर बहुत ज्यादा है और कोशिश करते हैं लोग आपको पैसों के हवाले से चीट करें, धोखा दें या इस्तेमाल करें। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं लियो उनके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, बल्कि काफी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े कामों में डिले, जैसे इनडिसाइसिवनेस, डबल माइंडेड कुछ चीज को लेकर हो सकते हैं, किसी को लेकर हो सकता है, किसी के साथ आप म्यूचुअली स्टडी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, या कोई आपके साथ है उनके साथ कोई आपका फड्डा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी बन सकते हैं। और कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, डिसाइसिव हैं, कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एग्जाम लेना चाह रहे हैं, या आपकी स्टडी में ब्रेक आ गई है तो थोड़ा सा अपसेट हुए हुए हैं कुछ चीजों को लेकर। ये था हॉरोस्कोप लियो के लिए। और अब गाइडेंस है और देखते हैं गाइडेंस क्या कह रही है। पहले लव गाइडेंस देखेंगे। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। आप जैसे ही अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। कॉशियस इज वारंटेड। हर चीज को लेकर आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए। लुक डीप इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। किसी भी डिसीजन लेने से पहले या किसी काम करने से पहले आपको थोड़ा सा डीपली रिसर्च करना चाहिए, उस तक पहुंचना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और उसके बाद फैसला लेना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स होंगे लियो वालों के लिए व्हाइट एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते वो है या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड्स का मैसेज और ये है अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आने वाली है। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ट्रैवल हो सकता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई न कोई इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब बात होगी वर्गो की और आने वाला हफ्ता वर्गो बुध शुमला के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं टैरो कार्ड्स। सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं अपना हॉरोस्कोप। पहले जो सिंगल हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त कार्ड है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। विश कम ट्रू, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी, आपकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, मैरिज की बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, लव मैरिज के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। घर वाले नहीं मान रहे तो वो मान जाएंगे और आपकी पसंद से शादी होगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। हो सकता है फर्स्ट मैरिज आपकी सक्सेसफुल नहीं रही तो दूसरी मैरिज हो सकती है। और लव लाइफ में रोमांस, मोहब्बत, प्यार, आपकी पसंद का पार्टनर आपके साथ एक बहुत अच्छी एक कंपैटिबिलिटी, कोई कंपैटिबल पार्टनर, किसी के साथ नया रिलेशनशिप, दोस्ती और दोस्तों के साथ हैप्पीनेस और रोमांस, लव, प्यार, मोहब्बत। मुझे बहुत एक अच्छी एनर्जी नजर आ रही है वर्गो वालों के लिए।
फिर मैरिड जो हैं उनके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स और स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि अभी अभी मैरिज हुई है, न्यू मैरिज हुई है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग नजर आ रही है। और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो भी फ्रेश स्टार्ट मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, और मेच्योरिटी आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको हो सकता है मिले आपके फैमिली से, आपके पार्टनर से, बच्चों से, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, औलाद से रिलेटेड कोई खुशियां मिल सकती हैं, घर में स्टेबिलिटी, घर में कोई रेनोवेशन, कोई नया घर, कोई नया मकान, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं आप। तो एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट, एक बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। ओके, सो करियर में भी न्यू बिगनिंग है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड कोई नया काम मिल सकता है, कोई नया ऑप्शन, कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ न्यू पार्टनरशिप, शेयरिंग, कुछ भी ऐसा। और बड़ी एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, पावर नजर आ रही है कि आप बहुत पैशनेटली अपना काम करेंगे और बहुत एक्टिवली अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, नहीं किया है तो आप, ये बेस्ट टाइम है कि कोई न्यू काम आप शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी हैप्पीनेस नजर आ रही है, स्पेशली फैमिली से कोई फायदा, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, बिजनेस में तरक्की और जो है सक्सेस नजर आ रही है। तो फाइनेंशियल गेन, इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी मैटर है तो वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सेहत के हवाले से थोड़ा सा मुझे टाइम बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बल्कि इस हफ्ते आप अपने आप को वक्त देंगे, अपने आप की खुद की ग्रूमिंग, अपना रूटीन, अपना जिम और ये सारी चीजें आप अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वर्गो, उनके लिए वैसे तो बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि आपने काफी इम्प्रूव किया अपनी स्टडी को लेकर, लेकिन थोड़ा सा अभी भी मुझे नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है वर्गो वालों के लिए कि काम कुछ अरसा आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, अपने स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर दोबारा से आप जो है उससे ऑफ हो जाते हैं। वक्ती तौर पे आप सारी चीज़ों को लेके फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन फिर बेजार हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी से अपना स्केड्यूल जो है फॉलो नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपको बेनिफिट नहीं होगा। लव गाइडेंस है आपके लिए फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ, अब आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, लाइफ जो है वो बहुत प्रेशियस है, वेस्ट मत करें उसको। क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो आपकी इमेजिनेशंस, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में चेंज हो सकती हैं। जो भी आप सोचेंगे वो चीज़ आपको ख्वाब के जरिए नजर आएगा, रियलिटी के जरिए नजर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ड्रीम्स आए, आपकी रियलिटी पॉजिटिव हो, तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना चाहिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। आप जो भी मतलब इस वक्त आप ऊंचाई सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और विच मे थ्रेटन अदर्स, तो वो जो सक्सेस है लोगों को इनसिक्योर कर रही है, बट डोंट डिसेंड because others will soon become inspired by your relationship, by your example। वही लोग इस वक्त जो आपसे हसद कर रहे हैं और जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तो उन लोगों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आपके जो लकी नंबर्स हैं 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स हैं आपके ब्लू एंड वाइट, और इन्हीं कलर्स को आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है वो है या मालिक को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा, या मालिक को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। चेक करते हैं लेट गो। जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे, चाहे वो लोगों को, चाहे अपने थॉट्स को, अपने पास्ट को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो लेट गो। वर्गो के बाद बात होगी लिब्रा की।
जनाब बात करते हैं लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा रहेगा। आप ये हॉरोस्कोप सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पहले सिंगल जो हैं उनके लिए बात होगी, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनके लिए 10 ऑफ सोर्ड कि आपने बहुत लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस देखे, सफ़र किया, तकलीफ़ें देखी, परेशानियां देखी, बहुत ज़्यादा आपको लोगों ने हर्ट किया। तो यहाँ पे और ब्रेकअप्स भी आपके काफ़ी हुए हैं, या हो सकता है एक ही ब्रेकअप हुआ हो, उससे आपने अपने आप को बिल्कुल ही जो है वो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत तकलीफ देखी आपने। तो लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड कि अब आप उन तकलीफों वाला जो टाइम है उसका एंड हो रहा है, और आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद आपकी जो लाइफ में अब कुछ नहीं बचा और सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में एक बिगनिंग वाली एनर्जी नजर आ रही है लिब्रा वालों के लिए, और अब आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। कोई नया रिलेशनशिप या शादी के मामलात आपके तय होंगे, या जो भी है इस वक्त आप बहुत अपने आप को फेडअप फील कर रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी है आपको, डिप्रेस हो रहे होंगे, बहुत नाउमीदी आपको फील हो रही होगी। लेकिन हर एंडिंग के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश बिगिनिंग की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। तो अब आपको पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि आगे की सोचना चाहिए, फ्यूचर को लेकर होपफुल होना चाहिए। जो लोग मैरिड हैं, हर्मिट का कार्ड है, तो मामलात आपके चलते रहेंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को आपने डाइवर्ट किया है, थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं। खामोशी नजर आ रही है कि जो चीजें मामलात चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। करियर के लिए थोड़ा सा आप डबल माइंडेड, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए कि डबल माइंडेड आप रहेंगे। हो सकता है 2 ऑप्शंस, 2 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए और जो है वो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त लिब्रा वालों को अगर जॉब के साथ बिजनेस भी स्टार्ट करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ कोई और बिजनेस ऐड करें, या अपने काम में कुछ एडिशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो उसके साथ पार्ट टाइम आप जॉब करें, जॉब कर रहे हैं तो कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो 2 काम, 2 स्किल, 2 मामलात आपके लिए अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप भी आपके लिए अच्छी रहेगी, जिसके साथ शेयरिंग पे अगर आप काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फाइनेंशियली अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। इस वक्त आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, आपकी जो गट फीलिंग आपको कह रही है उसको फॉलो करें, वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। इसके अलावा थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस और अनसर्टेनिटी भी आपके फाइनेंसेस में रहेगी। और यहाँ पे जो सेहत है आपकी अच्छी रहेगी, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है कि वो अपनी स्टडी को लेके खुश नहीं है, या आप अपनी स्टडी को छोड़ दिया है, करना चाहते हैं दोबारा कंटिन्यू लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही, या काफी अरसा गुजर गया है कि ब्रेक आ गई है, लेकिन आप कोशिश करें, आपकी जो है स्टार्ट हो सकता है। ओके, और अगर स्टडी को लेके कोई नाकामी हो रही है तो उसको ट्राई करते रहें, कीप ट्राइंग। ओके, आपके लिए जो लव गाइडेंस है, सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके जो सोलमेट हैं वो आपकी स्पिरिट के अंदर ही हैं, आपके साथ हैं। बिलीफ जब आप ये करेंगे तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, उसको फिजिकली भी देख सकते हैं। जनरल गाइडेंस से हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज समथिंग पॉजिटिव न्यू ऑन द हॉरिजन एंड दैट यू कांट येट सी। तो इस वक्त आपके पास, आपको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप होपफुल रहें, फेथ रखें, और जितना ज्यादा आप होप्स और आपकी फेथ होंगी उतना ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा, और कुछ नया, कुछ न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में होगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 5, 14, नंबर 23। कलर्स हैं लिब्रा वालों के लिए व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विद करना है या रज़ा को 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर दुरूद पाक के साथ अव्वल आखिर आपने ये विद लाजमी करना है या रज़ा को।
लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है और वो है अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी इसी वीक में, इसी हफ्ते में, कोई ऐसा ऑप्शन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं और आने वाला जो वीक है वो स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। ये साइन आप जो है वो मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो की बात करते हैं। पहले बात होगी जो लोग सिंगल हैं उनके 2 ऑफ वॉन्ड्स थोड़े कंफ्यूज हैं और हो सकता है कि 2 ऑप्शंस आपके पास हों, 2 प्रपोजल्स आपके आए हुए हों और उस चीज को लेकर आपको डिसीजन लेना है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो इनडिसाइसिव नजर आ रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियंस वेट कर रहे हैं कांटेक्ट होने का, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा है, स्टिल वेटिंग नजर आ रही है। कुछ लोग अपने पैचअप का वेट कर रहे हैं कि दोबारा से रियूनियन हो जाए आपके पर्सन से, तो उसका भी मुझे वेटिंग का कार्ड ही नजर आ रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, नहीं हो रहा। हो सकता है आपने अपने पर्सन को कांटेक्ट किया है और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसका भी वेट कर रहे हैं कि शायद वो आपको कोई मैसेज करें, कांटेक्ट करें। और कुछ स्कॉर्पियो जो सिंगल हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि कब होगी शादी। थोड़े आपकी मैरिज में डिलेज नजर आ रहे हैं और लेकिन हो जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ स्कॉर्पियंस नेक्स्ट एक्शन की तरफ भी जा रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से अपने मामलात को लेके चलना है। मैरिड लाइफ में अनसर्टेनिटी, हाई प्रीस्टेस थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कोई फैसला लेना चाहते हैं, चाहे वो डिवोर्स का है, मैरिज का है, मैरिड लाइफ का है या आपके बच्चों का है, लेकिन इनडिसाइसिव हैं। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। अपनी गट फीलिंग आपकी क्या कह रही है उसको फॉलो करें, उसको इग्नोर मत करें। ऐसे ख्वाब आपको नजर आ सकते हैं जो वाकई सच्चे ख्वाब, जैसे ट्रू ड्रीम्स भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी कनेक्टिविटी मुझे काफी नजर आ रही है डिवाइन के साथ आपकी, कि आप बहुत ज्यादा कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले वक्त से पहले ही आपको पता चल जाती हैं, आपको कोई इशारे मिल जाते हैं। तो इस तरह की फीलिंग भी नजर आ रही है। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। करियर के हवाले से जजमेंट का कार्ड है, तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके जॉब और अपने बिजनेस को लेकर। कभी टाइम बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट, और कभी थोड़ा सा कम अच्छा, तो ये चीजें रहेंगी। लेकिन किसी पुराने वर्क प्लेस से आपको दोबारा से जॉब ऑफर या बिजनेस ऑफर हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप कोई ऐसी भी हो सकती है। और जो है वो कुछ चीज़ों को लेकर आप जजमेंटल हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं। पहले आप जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते थे, अगर कोई ऑफर आती थी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते थे, बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। अब बहुत कुछ आप लर्न कर गए एक्सपीरियंसेस से, चीज़ों से, तो अब आप जल्दी फैसला नहीं करते हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं करते हैं। तो थोड़ा जजमेंटल आपका नजर आ रहा है कि कोई आपके पास कोई ऑफर लेकर आएगा या कोई घर लेना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आप बहुत केयरफुली चीज़ों को लेके चल रहे हैं। फाइनेंशियली सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, खुशियाँ, हैप्पीनेस, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, कोई काम आपका कहीं से पैसे आ रहे हैं, कहीं से पैसे ब्लॉक हुए हुए थे, वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं। तो फाइनेंशियल हैप्पीनेस नजर आ रही है, अचीवमेंट नजर आ रही है और पैसा आ रहा है। कोई लॉटरी भी लग सकती है आपकी। सेहत को लेकर थोड़ा सा मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत कुछ ऐसे अंदरूनी मामलात, स्पेशली फीमेल्स के कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप ज़रूर देखें। अगर आपकी साइकिल अपसेट है या कुछ फर्टिलिटी के कोई इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है, तो उसको आप सीरियस ज़रूर लें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़े चैलेंजेस हैं। काफ़ी सारे स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स अब कहीं और अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई सपोर्ट मिलेगी। चैलेंजेस ज़रूर हैं, जो आपने इरादा, कोई आपके दिल माइंड में जो आपका गोल है उसको अचीव करना ईजी नहीं है, लेकिन आपको किसी भी दोस्त की सपोर्ट, किसी फैमिली की सपोर्ट से आपको आप मदद मिलेगी। या आप अगर कंबाइंड स्टडी करते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
Okay, so deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. तो आपके दिल में डीपली आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए और इसका आउटकम क्या होगा. तो उसी के लिहाज से आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल. आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट मिला है कि आप लोगों ऐसे लोग जो आपसे कम उम्र हैं, यंग हैं, उन लोगों के साथ आप काम करें, उनको जो है वो हेल्प करें, उनको टीच करें. उनके ऐसे बच्चे जो ऑर्फन किड्स होते हैं या यतीम बच्चे होते हैं या जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, उनको उनकी देखभाल, उनकी टेक केयर भी आप कर सकते हैं. आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, 13, नंबर 22, 31 एंड 40 और कलर्स हैं आपके वाइट, ब्लू एंड येलो. ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं. आप या लतीफ़ों का विर्द करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ. डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ. लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस. टेक एक्शन. प्लान करते हैं, सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं. एक्शन लेना है. यू हैव टू टेक एक्शन. टेक एक्शन जो है इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये था हॉरोस्कोप लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो का और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कितने हद तक मेरी जो हॉरोस्कोप रीडिंग्स हैं वो आपसे रेजोनेट करती हैं. और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 03308111 511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं. ये वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस लिंक को जरूर शेयर किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.